मीडिया के भाई यहाँ पर आए हैं, मैं पीछे देख पा रहा हूँ। तो मैं भी आपकी तरह एक जर्नलिस्ट था, एक प्रेस रिपोर्टर, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में मैं एक कार्टूनिस्ट था। वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है। और वो क्रिएटिविटी से जो पैशन मुझे मिला फिल्म मेकिंग का और सेट मेकिंग का, तो ये वहाँ से आया है। मैं लॉस्ट गर्ल के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये एक ऐसी एपिक फिल्म है, और इसका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे 1984 के जो राइट्स हुए थे दिल्ली में, उसका बैकग्राउंड हमने इसका फिल्म के लिए उठाया है। और जो भी उसके अंदर हमने काम किया, जो स्टोरी उसकी लिखी है, तो ये इंस्पायर करती है उन लाखों लड़कियों की जो ऐसे दंगों में, ऐसे जो राइट्स फैलते हैं उसमें गुम हो जाती है, जिनका कोई अता पता नहीं होता। तो ऐसी ही लॉस्ट गर्ल की हमने इसमें जर्नी दिखाई है। एक बार जोरदार तालियां पैनोरमा स्टूडियो के लिए, कुमार मंगल साहब के लिए, मुरलीधर छतवानी के लिए, अभिषेक सूद के लिए जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और फेम मीडिया के लिए जी, इनके तालियां बननी चाहिए। और उसके बाद मैं बड़ा थैंक्स देना चाहता हूं अपनी क्रू टीम को जी, क्रू मेंबर्स को। मैंने कहा सर 1 हफ्ते का मौका दीजिए, मैं करता हूँ। बट सर ने एक चीज बोली थी कि कभी भी बीच में कोई भी सपोर्ट चाहिए हरियाणवी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो मैंने कई बार फ़ोन किया सर को, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स थी, कन्फ्यूजन था, मैंने सर ने मुझे बताया, मैंने प्रैक्टिस करी। तो डेफिनेटली वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंड इतने बड़े बैनर के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू आदित्य सर एंड प्रभात सर, थैंक यू। lovely, thank you so much, all the best for your journey. And now second unit director प्रभात सर, आपके पास माइक आता है। और आदित्य सर के साथ इतना एक्सपीरियंस के साथ आप जब काम करते हैं और बारीकियों से आपको जब काम करना होता है, और कास्ट जो आपने साइन किया और ढूंढ के एकदम चुन के लाया, लग ही नहीं रहे हैं कि ये डैडी का कैरेक्टर किया है। बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस रहा। क्या शेयर करेंगे मूवमेंट्स को, आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ जितने लोग आए हैं सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम में से इतना हमें दिया। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है साहब, ये अपने आप में एक रिटर्न है सोसाइटी को। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आदित्य से मेरी जो दोस्ती है 22 साल पुरानी है। जब ये बम्बई नया आया था तब से हमारी दोस्ती है, और एक वादा है कि निभा करके जाएंगे। 1974 जब ये मतलब ये नाची इस दुनिया में आया था, मैं इस दुनिया में आने वाला हूँ 74 में आया हूँ, और 84 के टाइम पे मैं 10 साल का था। और ये जो सिख दंगा की आप बात कर रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे बोकारो में जो कॉलोनी है, झोपड़ी कॉलोनी, जहाँ मैं पला बढ़ा, उसके बाद एक कॉलोनी है आज़ाद नगर। ये दोनों तो अभी भी है, मगर इस दोनों कॉलोनी के बीच में जो कॉलोनी थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं है। उस कॉलोनी का नाम था सरदार कॉलोनी, जो आज नहीं है। अगर आप पुराना इतिहास ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक पूरा कॉलोनी, एक गुरुद्वारा ख़त्म हो चुका है उस नक्शे से। और ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ होगा। तो ये फिल्म मेरे लिए सोसाइटी को जस्ट एक रिटर्न है, और इस सफ़र में मैं आदित्य के साथ पल पल रहा हूँ और अंतिम क्षण तक साथ में हूँ। और ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, इसको हमने रियलिस्टिक जोन में लाने के लिए कास्टिंग में पूरी ईमानदारी रखी थी कि हमें स्टार नॉन स्टार से मतलब नहीं है, जो इस किरदार में फिट बैठेगा वो करेगा। वो भूपेश जी हों या संजय मिश्रा आ जाते, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर में फिट बैठना मेरे लिए ईमानदारी से काम करने जैसा है। लवली सर। रही बात फिल्म की छोटे बड़े की, मैं ये कभी नहीं मानता। मैंने छोटे छोटे वेब सीरीज भी किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, और वेब सीरीज डायरेक्ट करने के दरमियान ही आदित्य सर को मेरे ऊपर नज़र पड़ी कि आप डायरेक्ट भी करते हो, हमें एक सब्जेक्ट करना है। वहाँ से सफ़र चालू हुआ। 3 साल कम से कम इस द लॉस्ट गर्ल के पीछे हम लोगों का लगा हुआ है, दोनों भाई का। कि पहले स्टोरी रेडी हुई, स्टोरी रेडी होने के बाद हुआ कि कैसे इसको इम्प्लांट करेंगे, कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें मैं एक डायरेक्टर का नाम लेना चाहूँगा बहुत दिल से, जिनका नाम है नीला माधव पांडा, पद्मश्री नीला माधव पांडा, जिन्होंने कड़वी हवा बनाई थी। 2017 में रिलीज हुई है। और कड़वी हवा जब बन रही थी, मैं एज ए डायरेक्टर तैयार हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा। आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइनिंग चलता रहेगा अपनी जगह पे। और ये डायरेक्ट करने का सिनेमा हॉल में ये पहला प्रोडक्ट है जो हमारा सामने आया है। अब 5 तारीख के बाद आप जनता जनार्दन के हवाले है,
जैसा आशीर्वाद देंगे सब मंजूर है। थैंक यू। ये पिक्चर देखिए, एक मैं कहूँगा ये पिक्चर नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक कहानी है और एक बहुत बड़ा रोल है द लॉस्ट गर्ल का फिल्म कम्युनिटी में। जो आइडिया मेरे दिमाग में आया फिल्म मेकिंग का, वो दर्द मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था जब वो मुझे 1984 के दंगों से रिलेटेड कहानियाँ सुनाते थे। तो कुछ इंसिडेंट उन्होंने, रियल इंसिडेंट मुझे बताए, वो मेरे जहन में बचपन से थे और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ऐसे सब्जेक्ट पर ज़रूर काम करूंगा। तो मैंने करीबन 4 साल पहले इसको लिखना शुरू कर दिया था और उन रियल इंसिडेंट को इसमें डाला गया जो जहां पर हुए थे। मैं उन जगह पर गया और उन्हीं रियल इंसिडेंट वाली जगहों पे मैंने इसको शूट किया। और मैं बेसिकली ये जो फिल्म है ये उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो ऐसे दंगों में मारे जाते हैं। जैसे बच्ची को दिखाया आपने, देखा एक छोटी बच्ची कैसे गुम हो जाती है, तो मैं उन सब बच्चियों को मैं ये फिल्म डेडिकेट करता हूँ जो ऐसे दंगों में खो जाती है, मारी जाती है। एक डेटा के हिसाब से 2019-2021 में करीबन 13 लाख बच्चियाँ और महिलाएँ हमारे देश में गुम हो चुकी है जिनका कोई अता पता नहीं है। तो मैंने इसके बैकग्राउंड को उससे जोड़ा है कि उनकी ज़िंदगी का क्या, उनके साथ बाद में क्या होता है, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है और न जाने क्या क्या अत्याचार उनके साथ होता है। उनकी ज़िंदगी को मैंने इस फिल्म के ज़रिए दिखाने की कोशिश की। सर, चुनाव का मौसम है, कंट्रोवर्सी भी हो सकता है पिक्चर, जिस तरह की अब पिक्चर है, ऐसे कुछ सीन है? नहीं, इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है। मैं बस एक बच्चे का, एक महिला का, एक बच्ची का मैं दर्द इसमें दिखाना चाहता हूँ कि जनरली समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब आदमी लॉस्ट होता है तो उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, तो उसकी रियल स्टोरी को, उस इंसिडेंट को मैंने दिखाने की इसमें कोशिश की है। इसमें कोई दंगे से इसको आप रिलेट मत कीजिए कि मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ या फिर चुनावी माहौल है और मैं उससे कुछ जोड़ रहा हूँ। इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी दंगे फसाद से, किसी इलेक्शन से, किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल स्टोरी है, एक फैमिली ड्रामा है। प्राची किस तरह का कास्टिंग हुआ, कैसे आप लोगों ने ढूंढी थी खूबसूरत? जी, प्राची से पहले करीबन मैंने 50 से ज़्यादा ऑडिशन लिए एक स्टार कास्ट के लिए। जो मुझे लीड एक्ट्रेस चाहिए थी, जो छोटी सुहानी लॉस्ट गर्ल है, छोटी सुहानी लॉस्ट गर्ल, उसके बाद जो बड़ी हो जाती। तो मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनरली क्या होता है जब हम लोग किसी लीड स्टार को कास्ट करते हैं फिल्म में, तो उसमें हम वो खूबियाँ देखते हैं कि उस ज़माने में, उस टेक्सचरिंग में उसका चेहरा, उसकी जो हम अदा कहते हैं या उसका जो इम्प्रेशन है वो फिट हो पाएगा क्या। तो मुझे प्राची में बेहतरीन दिखा, बिकॉज़ क्या उस बैकग्राउंड में जाना, 40 साल पुरानी ये बात हो गई है, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो प्राची ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और मुझे प्राची में वो चेहरा नज़र आया। ये पिक्चर के अलावा बहुत सारे मल्टी स्टार, खुद ही आप अपने आप में हर टैलेंट आप में है, कूट के है, तो आपको लगता है कि ऑडियंस को जो प्यार मिलना चाहिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, किस हिसाब से लोग देखने के आएंगे जिसको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है 84 दंगे में क्या क्या हुआ? देखिए, मैं तो कहूँगा ये एक फैमिली फिल्म है, एक सोशल ड्रामा है और पूरे सोसाइटी को मैं गारंटी देता हूँ, पूरी सोसाइटी को एक मैसेज देगी ये फिल्म, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ है। इसमें ये नहीं कि द लॉस्ट गर्ल मैंने एक राइट से जोड़ दिया और मैं फिल्म में उस चीज़ को लेकर आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक लॉस्ट गर्ल को मैंने लोगों की भावना से जोड़ा है। एक लड़की कितने करीब होती है अपने परिवार में और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, जब वो नहीं होती, गुम हो जाती है, तो हमारे दिलों पे क्या बीतता है। तो मैं जानता हूँ कि हर परिवार में एक लड़की होती है और हमारी सबसे ज़्यादा इमोशन हमारी बेटी से, हमारी बहन बेटियों से जुड़ी होती है। उस कहानी को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मैं लॉस्ट गर्ल के माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी लड़कियों की, हमारी बेटियों की कितनी इम्पोर्टेंस है, उनको किस तरीके से समाज में रखना चाहिए। इसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था पहले, तो मुझे स्टोरी बताई गई इसके बारे में और बहुत सारे ऑडिशन के राउंड्स थे, उसके बाद लुक टेस्ट थे एंड देन फाइनली हमने क्रैक किया एंड देन वी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टोरी और फिर उसके ऊपर पूरी तैयारी की। आदित्य जी ने काफ़ी सारे काम कर रखे थे, आदित्य जी के साथ कैसे बॉन्डिंग रहा, किस तरह के आप काम करने का अनुभव रहा इनके साथ काम? बहुत अच्छा है एक्चुअली, मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और आदित्य सर ने जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन किया है, जैसे स्टोरी डायरेक्ट की है, वहाँ पर ऑन सेट
हमें हेल्प की है, ही हैज़ बीन माइंड ब्लोइंग। आई गेस वो नहीं होते तो ये फिल्म भी पॉसिबल नहीं हो पाती। एक लाइन स्टोरी को बताइए, क्या कैरेक्टर किरदार निभा रहे हो, थोड़ा बताएंगे थोड़ा? द लॉस्ट गर्ल, यही मतलब क्या लाइन है। किरदार लॉस्ट, मतलब क्या ढूंढ, क्या मकसद, क्या है, मतलब क्या कर क्या रहे हैं? अपने अपने पेरेंट्स को वो ढूंढ रही है। मतलब जब वो बचपन में गुम हो गई थी तो शी लॉस्ट हर मेमोरी, और बाद में उसको जब फ्लैशेस आते हैं तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है, वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाती है, एंड देन फाइनली जब उसकी याददाश्त वापस आती है, सो इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल। तो वन सेट के बाद बताइए, किसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया सेट पे, या किसने सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर डाला, आपको भैया काम करना है, आज खत्म ही करना है, किसी ने किया इस सेट पे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज लाइक अ फैमिली। हाँ, वेदर की वजह से तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी मेरी, बट अगेन आदित्य सर, सिमी मैम, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर, दे वर माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे से, लाइक अ फैमिली दे टुक केयर ऑफ मी। मैडम, इस पिक्चर के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? आई रियली होप यू ऑल विल लाइक इट। आपका बहुत सारे प्यार की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ वॉच इट। 5 अप्रैल को सिनेमास में आ रही है। गो टू योर नियर बाय थिएटर्स एंड गिव योर लव। प्राची, रामायण में आप गीता सीता 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 यहाँ पर ये कर रही हैं, क्या कहना चाहोगे आप? आई एम ब्लेस्ड। इतना बड़ा अमेजिंग कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, मतलब उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है क्या मेरे कहने वाले, पास। सीता को जो आप प्ले किए तो उसमें चैलेंज था, या अभी जो प्ले कर उसमें चैलेंज, दोनों में किसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज लगा था? आई थिंक एक्टर के लिए हर कैरेक्टर की एक जर्नी होती है, तो किसी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी कैरेक्टर इज़ अ जर्नी फॉर एन एक्टर, सो वो भी जर्नी है, ये अलग जर्नी थी। आई एम एंजॉइंग एवरीथिंग। मैं पहली बार ऐसा कैरेक्टर कर रहा था जो एक तो लैंग्वेज को लेके था कि हरियाणवी लैंग्वेज बोलना है, उसके बाद कि मैं एक जवान से एक एजेड प्ले भी कर रहा था, एक कैरेक्टर जो कि काफ़ी एजेड कैरेक्टर जो आपने देखा होगा ट्रेलर में। तो मेरे लिए बहुत कठिन तो था ही, क्योंकि लैंग्वेज को लेके कि हरियाणवी लैंग्वेज अचानक से बोलना, चूँकि एक्टर हैं तो करना पड़ता है, और कोशिश हमने की है। अब देखिए, आप लोग देखा होगा आपने कैसा लगा। किस तरह किरदार है, किरदार के बारे में बताएंगे? किरदार है ये एक, मतलब मैं एक फादर हूँ जिनके खुद के बच्चे तो नहीं हैं, तो हमें अचानक से एक बच्चा मिलता है जो आपने देखा होगा इस ट्रेलर में। उस बच्चे को हम पालते हैं और अपना समझ पूरे जैसे अपने बच्चे को पालते हैं वैसे पालते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे को लगता है कि हमारे माँ बाप कोई और हैं, और उसके बाद जो हम पीड़ा होती है वो माँ बाप की तरह जो होता है वही है। एक बाप का किरदार मैं निभा रहा हूँ इसमें। तो आदित्य जी के साथ आपका किस तरह बॉन्डिंग रहा, कोई प्रेशर रहा काम करने का, भाई खत्म करना है, कुछ ऐसे कुछ आज नहीं करते? नहीं, आदित्य ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आदित्य, हम तो उनके गांव में ये शूट कर रहे थे, आदित्य जी के गांव में, और बहुत ही अच्छा लगा। घरेलू माहौल, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में अपनी फिल्म बना रहा हूँ, ये फील था। तो अब किस तरह के आपको प्यार मिला सोशल मीडिया में, जिस तरह पिक्चर कर लिया आपने, हरियाणा में कर लिया, दोस्तों से किस तरह प्यार मिला आपको? बहुत ही अच्छा, लोग तारीफ कर रहे हैं कि भैया तुमने ये एक ऐसा कैरेक्टर किया है जो जिस एज में हो नहीं उस एज का भी एक कैरेक्टर प्ले किया, और मैंने पहली बार किया ऐसा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसा आता है निकल के। सर, डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपसे काम निकाला, कैसे? बहुत ही अच्छा, आदित्य जी और प्रभात जी दोनों हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म में, और उन दोनों ने जो हमें सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, तो वो जो उन्होंने बताया, मैं तो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो डायरेक्टर चाह रहे हैं कितना करीब पहुँच पाऊँ मैं, तो मैं लगा रहा उनको